ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज 5 प्राणायाम हम आपको बताएंगे। ये शरीर पंचतत्व से मिलकर बना हुआ है। इस पंचतत्व में अग्नि, वायु, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। उसी तरह 5 प्राणायाम मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मेरे शरीर प्राणों पर टिका है। जब तक हम जिंदा रहते हैं प्राण रहता है। जब मेरी प्राण निकल जाता है हम शरीर को, मेरा अर्थ नहीं रह जाता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है। इस प्राण को हम कैसे विस्थिर करें, इस प्राण तत्व कैसे बढ़ाएं, उसी का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राण को विस्तार करना, अपने अंदर की जीवनी शक्ति को बढ़ाना, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना, अपने अंदर के प्राण तत्व को विकसित करना। सबसे पहले प्राणायाम करना है कपालभाति। कपाल फोरहेड, भाति मतलब चमकाना, साफ करना, अपने अंदर की विकार को निकालना, अपने अंदर की टॉक्सिन्स को निकालना, अपने अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना का नाम ही है कपालभाति। तो देखिए कपालभाति कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है। किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, चाहे सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, गर्दन सीधा रखेंगे, कंधा सीधा रखेंगे, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तभी आप ठीक से कर पाएंगे। इस बात को पूरा ध्यान देखिए। योग में पहला ही है स्थिर सुखमास्त्र। स्थिर और सुख पूर्वक बैठना है, एकदम हिलना डुलना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति। इसकी प्रक्रिया क्या है, सांस को फेंकना है झटके से, जोर से, और लेने की प्रक्रिया अपने आप होने देना है, यानी कि फेंकने पर जोर देना है। उसी तरह जैसे हम सफाई करते हैं, नाक की सफाई करते हैं, तो देखिए हम करते हैं, मेरे साथ आप भी करिए। लास्ट में गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस को निकालें। गहरी लंबी सांस लें और सांस को मुंह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप 20 बार, 25 बार, 30 बार, 100 बार आप करेंगे, जितनी आपकी शक्ति है, तो आप थक जाएंगे। तो थक जाएंगे तो बाद में आपको गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना है, थकान को दूर करने के लिए। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 20 ही बार करें, 30 बार, आप जितना कर सकते हैं जितना, लेकिन थकना नहीं है। जैसे आप थकान आता है आपको रुक जाना है, क्योंकि जब थकेंगे तो सांस को आप झटके से फेंकेंगे तो पेट पिचकेगा नहीं, और पेट पिचकेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। दूसरी बात, व्यक्ति की उम्र के हिसाब से है। अगर जिसकी उम्र ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा जोर न दें, क्योंकि हर प्राणायाम में कुछ सावधानी है। ऐसे नहीं कि सभी को सभी कुछ कराते रहिए। हर व्यक्ति को प्राणायाम का नियम बना हुआ है। जैसे जिस व्यक्ति का शरीर अंदर से कमजोर है उसको कपालभाति आराम से करना है। पेट में कोई बीमारी है, पेप्टिक अल्सर है या कुछ और भी पेट के रोग है, उसको नहीं करना है। या जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है उसको भी संभल के करना है, धीरे धीरे करना है। इस सब बातों को ध्यान में रखना होगा। ये तो पहला प्राणायाम हो गया।
एक्चुअली में प्राणायाम बहुत विस्तार है, उसको अगर हम समझाए बैठे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम पूरा विस्तार से नहीं बता सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा आपको एक भूमिका के तौर पर हम बताते जा रहे हैं। दूसरी प्राणायाम कपालभाति के बाद जो बहुत ज़रूरी है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि नाम है नाड़ी, मेरे नर्वस सिस्टम, शोधन मतलब उसको ठीक करना। 72,600 नाड़ियों से मेरा शरीर बना हुआ है। एक भी नाड़ी अगर कट जाए, एक भी अगर आपके नर्व्स डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इस नाड़ियों के अंदर ब्लड प्रवाह होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर एक यूनिट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो नाड़ियों के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, उसको हम बढ़ाते हैं, उसमें प्राण का फ्लो लाते हैं। जब उसमें प्राण का फ्लो लाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरी जो ब्लॉकेज है नाड़ियों में वो खुल जाएगा। आदमी हार्ट अटैक का क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज ही तो होता है। ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज ही होता है। तनाव आ जाता है नसों में तो रुक जाता है। उसको खोलने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम वेरी सिंपल प्राणायाम है, उसमें एक नाक से लेना है, दूसरे से निकालना है, फिर दूसरे से लेना है, फिर पहले से निकालना है, ये प्रक्रिया है। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखना है, स्टार्ट बाएं से करना है, बाएं से आपको लेना है और उसके बाद रोकना है, थोड़ा देर रोकना है। रेशियो क्या है, 1:4:2 का रेशियो होता है, 1:4:2। लेकिन 1:4:2 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ऐसा नहीं पहले दिन आप 1:4:2 पर आप पहुंच जाइए। धीरे धीरे पहले आप 1 लीजिए, 5 गिनती तक लीजिए, 10 तक रोकिए, फिर 10 तक निकालिए, फिर उसके बाद 5 तक लीजिए, 15 तक रोकिए, 10 तक निकालिए, फिर 5 तक लीजिए, 20 तक रोकिए, 10 तक निकालिए। तो ये हो गया 1:4:2 का रेशियो। तो 1:2:4 को रेशियो में अभ्यास में आपको ध्यान देना होगा कि जो हम लेते हैं और उसको रोकते हैं, रोकने के मतलब आप अपने अंदर ऑक्सीजन को लेकर के रोक रहे हैं, और निकालने का मतलब है कि अब अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम अल्टरनेट क्यों करते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं से निकालते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सिंपल भी तो हम कर सकते हैं, एक से लिया, रोका, फिर उधर से निकाल दिया। नहीं, जब हम बाएं से लेंगे तो ब्रेन का दायां भाग एक्टिव होता है, जब हम दाएं से लेते हैं तो ब्रेन का बायां भाग भी एक्टिव होता है। मेरे मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। हम एक भाग से हम फिजिकल कर्म करते हैं और एक से हम मेंटल करते हैं। मनुष्य के अंदर सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स है, 2 सिस्टम्स है। इस तरह मनुष्य के अंदर 2 पावर है, मेंटल पावर और फिजिकल पावर। जब मनुष्य के अंदर मेंटल पावर कम हो जाता है तो उसको विचार नहीं ले पाएगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा। फिजिकल पावर कम हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस होना चाहिए जीवन, जीवन ही संतुलन है, शारीरिक और मानसिक संतुलन। तो शारीरिक और मानसिक अगर संतुलन होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगा। यही तो गीता में क्या है, सम में योग उच्यते, समभाव में रहना है। कैसे रहोगे समभाव, योगी नहीं करोगे तो विचार में तो अंदर ही से सारा खेल है, सब कुछ अंदर ही है। मन में शांति प्रसन्नता कब आएगी, जब आपका मन के अंदर शांत हो। तो इससे देखिए कैसे करना है। देखिए बाएं से शुरू किया हमने, बाएं से लिया, 1 2 3 4 5 सिंपल। फिर उसके बाद दोनों बंद करके रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लिए, 1 2 3 4 5। फिर रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लिए, 1 2 3 4 5। रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लिए, 1 2 3 4 5। रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 राउंड हो गया। इसी तरह इस राउंड को बढ़ाते जाना है। आप 3 की जगह 5 करेंगे, फिर और ज़्यादा अभ्यासी हो जाएंगे, 7 करेंगे और इसकी संख्या को भी बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे। लेकिन सारा प्राणायाम एक ध्यान में रखिए, बिना गुरु के निर्देशन में अपने आप प्रैक्टिस नहीं करना है। जब आप सीख जाएं, एकदम परफेक्ट हो जाए, फिर अपने आप करें। लेकिन जब तक आप
2-3 महीना 4 महीना अच्छे गुरु के निर्देशन में अभ्यास करना है। प्राणायाम में लिखा हुआ है हठयोग प्रदीपिका में कि अगर आपने गलत किया तो श्वास ठीक होने की जगह पर खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। प्राणायाम बाहर से दिखता तो नहीं है लेकिन अंदर है। जो चीज जितना सूक्ष्म होता है उतना प्रभावशाली होता है। हाँ, शरीर में चोट लग जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन मन दुखी हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मन से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो ये प्राणायाम का संबंध तो प्राण से है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के गुरु के निर्देशन में करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 तक लीजिए, 10 तक रोकिए, 10 तक निकालिए, 5 तक लीजिए, 10 तक रोकिए, 10 तक निकालिए, ऐसे ये प्रक्रिया करते जाना है। ओके, दूसरा प्राणायाम समाप्त हो गया। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो मैंने बता ही दिया, मन को संतुलन करने के लिए है। तीसरा प्राणायाम आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई गले में प्रेशर है, गला से ही वो करके आपके अंदर प्राण नीचे जाता है और हार्ट का ब्लड जो है गले से होकर ऊपर मस्तिष्क में जाता है। ये बीच का एक जंक्शन है। सारा खेल यहीं से होता है। खाना खाते हैं तो गले से ही नीचे उतरता है। सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ होता है? गले में तो होता है ना। कोरोना वायरस में क्या कहते हैं कि गले में शुरुआत हो जाएगा, तुम्हारा गले में सूखने लगेगा, खांसी होने लगेगा। हर इन्फेक्शन गले से ही होता है। तो इस गले को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? कैसे हम गले की प्रैक्टिस ऐसा करें कि श्वास नली मेरा ठीक रहे, छोटा मोटा इफेक्ट कुछ करे नहीं। अगर एक किसान होता है, कितना खेत में काम करता रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको। और एक अमीर जो व्यक्ति हर समय एयर कंडीशन में रहता है, थोड़ा सा धूप लग गया, थोड़ा सा पानी हो गया, सर्दी चढ़ती हो गया उसको बीमारी। क्यों? इसलिए कि उसकी जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके अंदर प्राण तत्व कमजोर है, झेलने की प्रक्रिया नहीं है। तो वो आपको विकसित करना होगा। तो उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है? उज्जाई प्राणायाम क्या करना है? खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा कहते हैं जीभ को पलट लेना, ऊपर मोड़ करके पलटने को। अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल जीभ को पलट के तालू से सटा दीजिए, ऐसे ऊपर, ऐसे सिंपल आप मोड़ लीजिए, कोई बात नहीं है। सिंपल जीभ को ऊपर मोड़ लेंगे, क्योंकि जब जीभ पर ऊपर मोड़ते हैं तो ललना चक्षु टच करता है। सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। समय का अभाव है, उतना विस्तार में बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे समझिए मेथड है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध सब जुड़ा हुआ है। बहुत चीज कॉम्प्लिकेटेड है। देखने में जो लगता है कि केवल योगा होगा, ऐसा नहीं होता है। योग के अंदर बहुत चीज जुड़ा हुआ है। जो हम आपको ये बीच में बता रहे हैं, एक मुद्रा है, नासिका की मुद्रा है। ये मैं बैठा हूँ, एक मुद्रा है। तो उसी तरह ये खिचड़ी मुद्रा है, सांस रोकना एक बंद है। तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जो कि एक आपका सही गुरु ही आपको बता सकता है विस्तार के साथ। तो अगला अभ्यास जो है उज्जाई प्राणायाम, थ्रोट्स के लिए, गले के लिए, थायराइड्स ग्लैंड्स के लिए, गले की पावर्स को बढ़ाने के लिए। जीभ को ऊपर मोड़ के रखना है, गले से एक आवाज निकालना है, गले को सिकोड़ना है। उसी तरह जैसे हम एक नाली को ऐसे सिकोड़ दें, फिर उसके बाद उसमें हम हवा फेंकें, तो जब सिकुड़े रहेंगे तो बगल की जो दीवार है वो तो साफ हो जाएगी। तो उसी तरह श्वास नली को जब हम सिकोड़ देते हैं, फिर अंदर खींचते हैं, तो श्वास नली साफ हो जाती है, म्यूकस निकल जाता है, जो थोड़ा बहुत वहाँ जो इन्फेक्शन वो दूर हो जाता है। तो ये उज्जाई प्राणायाम का ये फायदा है। देखिए इस तरह इसका सिंपल अभ्यास कभी कभी आप अपने आप भी करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जब गले में म्यूकस हो जाता है, कफ हो जाता है, तो कैसे अपने आप गले को सिकोड़ करके कफ को निकाल करके पेट में डाल देते हैं या तो बाहर निकाल देते हैं। वही प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया है, लेकिन इसमें अंदर खींचना है। सेम वही प्रक्रिया है। कभी कभी आदमी को बहुत खराश जैसी होती है तो करता है, उसी तरह गले से आवाज निकालना है, खर्राटे की तरह। आदमी के रात में खर्राटे की आवाज आती है, क्यों आती है? श्वास नली सिकुड़ गया, आवाज नहीं ठीक से हो पा रहा है, तो आवाज आती है। तो उसी प्रक्रिया को आप बनावटी रूप से अभी करना है। इसी का नाम है उज्जाई। देखिए नाक से लेना है और नाक से निकालना है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सही प्रक्रिया कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कठिन है। कठिन है ना, एक दिन के अभ्यास से नहीं आएगा, कठिन है। तो उसका एक सिंपल तरीका जो रामदेव बाबा जी सिखाते हैं, कुछ मत करिए, गले को सिकोड़ लो, ऐसे आवाज करो, ऐसे करो धीरे से। कुछ भी, माने कहने का मेथड यही है कि आपको अंदर से सिकोड़ना है और सांस खींचना है। इसी तरह समझिए कि पाइप को सिकोड़ करके पतला कर लेना है और उसके अंदर हवा अंदर भरना है, ताकि दीवार साफ हो जाए। क्लियर कट, दीवार साफ हो जाएगा, दीवार की मसाज हो जाएगा, इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। ये उज्जाई प्राणायाम हो गया। अगला प्राणायाम, उज्जाई के बाद जो अगला प्राणायाम है वो है शीतकारी। शीत, ठंडा, कूलिंग, शांत, दिमाग को शांत रखने वाला। सिंपल है, दांत को ऐसे टच दबाइए, दोनों दांत को सिकोड़िए, जीभ को पीछे रखिए और मुंह से सांस लीजिए। इसमें मुंह से लेना, अभी तक नाक से ले रहे थे, अब मुंह की प्रक्रिया शुरू करनी है। देखिए, नाक से निकालना है। शीतकारी, ठंडा देने वाला, शीतल करने वाला, ब्लड प्रेशर को कम करने वाला, मन को शांत करने वाला, जलन है गले में, सीने में, उसको दूर करने वाला। मुंह से हवा भरिए, बहुत प्यास लग रही, बहुत गला सूख रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर वाले को बहुत पानी पीने का होता है, तो जब कभी कहीं पानी ना मिले तो शीतकारी प्राणायाम का आप कर सकते हैं। वायु को खींचना, शुद्ध हवा को अंदर मुंह से खींचना और पेट तक ले जाना, फिर नाक से धीरे धीरे निकाल देना। ये जितनी भी अभ्यास है, ये नहीं है कि ये इसी लेवल तक ही रुक जाता है, इसके और भी लेवल हैं। एडवांस में तो हर में कुंभक है, हर में सांस रोकने का है, लेकिन वो आगे का लेवल है। अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ प्राणायाम, वो एक बिगनर्स बता रहा हूँ, प्रारंभिक बता रहा हूँ। इसी प्राणायाम को आगे और विस्तार में करेंगे तो सांस रोकेंगे भी थोड़ा देर, फिर निकालेंगे। तो रोकने का ज्यादा नहीं करना चाहिए हर व्यक्ति को। पहले 2-3 महीना सेट होना चाहिए। गाड़ी को पहले चला करके सेट हो जाना पड़ता है। जब आप सेट हो जाए तो 100 की स्पीड में भी आप चला लेंगे, लेकिन जब आप सेट ही नहीं होंगे तो फिर तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह प्राणायाम है। ओके, तीसरा प्राणायाम, या पहला हमने कपालभाति बताया, दूसरा नाड़ी शोधन बताया, तीसरा उज्जाई बताया, चौथा शीतकारी मैंने बताया, पांचवा प्राणायाम है वो भस्त्रिका है। भस्त्रिका, भस्त्रिका किसको कहते हैं? भस्त्रिका लोहार की धोकनी को कहते हैं। इंडिया में लोहार जो है ऐसे ऐसे घिसता है, ऐसे ऐसे घिसता है, धोकनी उसकी होती है, वो फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है, और उसी ढंग से दूसरे तरह से हवा निकलता है, आग निकलता है। तो इसी के बेस पर ये भस्त्रिका बना हुआ है, उसी के आधार पर बना है, क्योंकि इसमें भी लोहार की धोकनी की तरह सांस को हम तेजी से लेते हैं, छोड़ते हैं। कपालभाति 1 वे है, भस्त्रिका 2 वे है, ऐसे समझिए। कपालभाति में फेंकने पर फोकस दे रहे हैं और भस्त्रिका में फेंकने और निकालने दोनों पर हम फोकस कर रहे हैं। दोनों का रेशियो इक्वल है। कपालभाति में पूरा समय हम निकालने में लगाएंगे, इसमें हम लेने और निकालने दोनों में लगाएंगे। ये इसकी बहुत सावधानियां हैं, क्योंकि ये प्राणायाम जो है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जोर पड़ता है हार्ट पर। करें भी तो बहुत धीरे धीरे करें, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ। दोनों आवाज होगी, दोनों आवाज, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज, दोनों आवाज आनी चाहिए।
Deep breathe in, breathe out. Deep breathe in, breathe out. ये था भस्त्रिका प्राणायाम। एक और प्राणायाम अगर आप करते हैं तो अति उत्तम होगा। उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भौरे की तरह आवाज करना, मन को शांत करने के लिए पूरा सांस अंदर लेना है, कान को बंद करना है, आवाज को यहाँ ढूंढना, ध्यान के लिए अनहद नाद, अंदर की ध्वनि को सुनना, अंदर की ध्वनि को सुनना, अंतर डूबना। यही तो योग का लक्ष्य है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, या ऐसे कहिए जो मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, उसके साथ जुड़ना। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम तो ध्यान है। तो ये अंतिम में एक थोड़ा सा प्रक्रिया है। गहरी लंबी सांस लेंगे और नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की तरह गुंजन करना। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आवाज करेंगे। ये 3 बार मैंने आपको भ्रामरी। इसमें देखिए हाथ की ट्रिक है, ये मैंने ऐसे हाथ रखा। अलग अलग ढंग से शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक ऐसी भी मेथड है, सत्यानंद जी ऐसे कराते हैं, रामदेव बाबा जी ऐसे कराते हैं। ये मेरा अपना तरीका है। इसलिए जब हम इस तरह कहते हैं तो एक रेकी होता है। रेकी एक प्रक्रिया है, हीलिंग प्रोसेस। तो इसमें एक हीलिंग भी हो जाता है, क्योंकि मैंने रेकी भी पढ़ा हुआ है, रेकी का भी ध्यान है, आकुप्रेशर है, रेकी है। तो जब ऐसे करते हैं तो ये एक टचिंग होती है। और ये जब हम इस तरह करते हैं और ये हम पूरे अच्छे से कान को ढक लेते हैं, बिना प्रेशर डाले, बिना इस कान के तंतुओं को प्रभाव डाले, और हीलिंग करते हैं। इस पूरे पोर्शन को मैं हील भी कर रहा हूँ। मेरे हाथों में एक ऊर्जा है, एक प्राण तत्व है। इसको ढक के ये ऊपर की तरफ, उंगलियां ऊपर की तरफ ऐसे बंद करके, ऐसे अच्छे से ढकते हुए फिर हम गहरी लंबी सांस लेंगे। फिर सांस निकालते हुए आवाज करेंगे, ओम की आवाज करेंगे, मुंह बंद करके। फिर आपको ज्यादा अनुभव होगा, ज्यादा आप अंदर डूबेंगे, ज्यादा एक शांति का अनुभव होगा। तो योग का जो लक्ष्य है, परम शांति, परम आनंद, स्वस्थ रहते हुए। ये तो तरीका मैंने प्राणायाम थोड़ा सा आपको बताया। इसको नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो इस समय घर में रह के इसका अभ्यास करें, अपने अंदर की प्राण तत्व को बढ़ाएं, जीवनी शक्ति को बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर पुनः ओम का उच्चारण और महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्सत्।